ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। खास बात को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। आदाब, खास बात में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। इशरत जहां के अहले खाना को मिल रही हैं धमकियां, सिक्योरिटी फराहम करने के लिए मरकज को लिखा खत। खालिद मुजाहिद की मौत की जांच करने से CBI के इनकार पर उठाए जा रहे हैं सवाल। खालिद के चचा ने साजिश का हिस्सा करार दिया। और झारखंड में बहुत जल्द तश्कील पाएगी नई हुकूमत। हेमंत सोरेन से अक़लियती तबके को है काफी उम्मीदें। और अब खास बात की तफसील। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में गुजरात पुलिस का भयानक चेहरा दुनिया के सामने लाने वाले इशरत जहां के अहले खाना और उनके खैर ख्वाहों को अब मुख्तलिफ तरीक़ों से डराया और धमकाया जा रहा है और उन्हें हरासा किया जा रहा है। इशरत जहां के ख़ानदान की तरफ से मरकज़ी दाखिला सेक्रेटरी को रवाना करदा ख़त में इन धमकियों का जिक्र किया गया है। इशरत की बहन का कहना है कि सिक्योरिटी के नाम पर पुलिस ही नफसियाती तौर पर उन्हें हरासा कर रही है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने इशरत की फैमिली के वकील की अपील पर धमकी मामले का नोटिस लेते हुए कहा है कि अगर ये बात दुरुस्त है तो इशरत जहां के अहले खाना को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम कराई जाएगी। इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले के मुल्ज़िमीन के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसता देख नए नए हरबे अपनाए जा रहे हैं। समाजी कारकुन शबनम हाशमी का इल्ज़ाम है कि इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में मीडिया का एक हल्का दानिस्ता तौर पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहा है। मैं सारे मीडिया को नहीं कह रही, बिल्कुल चंद भर एक दो जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो प्लांटेड स्टोरीज कर रहे हैं जिनसे बहुत खतरा पैदा हो सकता है। और मेरी गुजारिश है मीडिया फ्रेटर्निटी से कि प्लीज यूज योर फ्रेंडशिप्स, यूज योर नेटवर्क्स एंड टेल दीज जर्नलिस्ट दैट प्लांटेड स्टोरीज आर नॉट कॉल्ड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। I think the time has come to face one obvious truth. This is an Agni Pariksha for the entire nation. We all want to know the truth. Those who do not believe in the theory that Ishrat was innocent must also insist that they arrive at the truth. पिछले 9 साल से इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले की कानूनी लड़ाई लड़ रहे इशरत के अफराद खानदान और उनके खैर ख्वाहों को मुख्तलिफ तरीक़ों से हरासा किया जा रहा है। ताज़ा मामले पर इशरत जहां की बहन ने कुछ इस अंदाज में रोशनी डाली। रात में 2:30 बजे दरवाजा खटखटाया जाता है, स्लो फिर थोड़ा सा फास्ट होता है। जब हम लोग पूछते हैं कि कौन है कौन, लगातार हम 6-7 बार पूछे कौन है कौन है कौन है, तब वो लोग बोलते हैं कि हम पुलिस हैं। तो वो भी सिला सवाल में पूछते क्या काम है, तो बोले कुछ नहीं है, हम लोगों को रखा गया है तो हम लोग पूछने के लिए आए हैं, आप दरवाजा खोले, कुछ बात करनी है। आप बताइए कि किस कानून में लिखा गया है कि 2:30 बजे रात में कोई पुलिस घर में आए और दरवाजा खोलने की फोर्स करे। 2:30 बजे रात में हम सबको फोन करें कि कौन है क्या है, मतलब हर तरह से हम लोगों को डराया जा। इसको क्या बोल सकते हैं, 2:30 बजे रात में कोई आए दरवाजा खोलने बोले तो हम लोग समझते कि हम लोग सेफ है। इशरत के चाचा रऊफ लाला ने धमकियों और साजिशों पर से सिलसिलेवार अंदाज में पर्दा उठाया। 3 वाक़यात का जिक्र करते हुए रऊफ लाला ने 18 जून 2013 को मुमरा में उन पर हुए कातिलाना हमले की रुदात बयान की। रऊफ लाला के मुताबिक उनकी कार पर पीछे से फायरिंग की गई थी, लेकिन पुलिस उसे हादसा बता रही है। अगर वो एक्सीडेंट था तो आज भी थाना क्राइम ब्रांच और मुमरा पुलिस स्टेशन वो दोनों आरोपियों को ढूंढ रही है और दोनों आरोपी ना मुमरा पुलिस स्टेशन को मिल रहे हैं ना थाने क्राइम को अभी तक मिल रहे हैं। मामूली एक्सीडेंट के आरोपी कभी इस तरह से भाग के छुपते नहीं है। उन्होंने जो एड्रेसेस दिया था वो एड्रेसेस डमी निकले हैं
और उनका कोई पता नहीं चला। उसमें से हमको अपने सोर्सेज से यह मालूम पड़ा कि उसमें एक लड़का फेरोज कालिया जिसका नाम था, वो शार्प शूटर था। ये खबर भी जो हम तक पहुंची है वो कहीं ना कहीं क्राइम ब्रांच से लीक हुई है, जो हम तक पहुंची है। रऊफ लाला का कहना है कि इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर की जांच में मसरूफ सीबीआई के एक अफसर ने भी महाराष्ट्र पुलिस और वजारत दाखिला से धमकियों की शिकायत की थी। सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने भी अपने अफसर को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने पर जोर दिया था। जब जांच हुक्काम की जान को खतरा लाहक हो तो मुतासरीन और मजलूमीन कैसे महफूज रह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। खालिद मुजाहिद की पुरअसरार मौत मामले में सीबीआई की तफ्तीश से इनकार को खालिद मुजाहिद के चचा मौलाना ज़हीर आलम फलाही ने बड़ी साजिश करार दिया है। मौलाना ज़हीर फलाही के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भी आईबी का किरदार गुजरात जैसा ही है। यही वजह है कि सीबीआई खालिद मुजाहिद मौत मामले की तफ्तीश करने से बच रही है। ने जो किरदार गुजरात में अंजाम दिया है वही किरदार उसने पूरे मुल्क में अंजाम दिया है, और इस मामले में भी आप देखेंगे कि उसका राज खुल करके सामने आ जाएगा। लगता ये है कि सीबीआई जांच करने से, इस केस को जांच करने से घबरा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि आईबी ऑफिसर जो गुजरात में आ गए घेरे में, कहीं यहाँ पर भी इस तरीके की कोई बात न पैदा हो जाए। इस घबराहट में सीबीआई यहाँ पर जांच नहीं करा रही है। चौथे जुमा को यानी अलविदा को हमने उत्तर प्रदेश के तमाम इमामों से ख़ास तौर से और मुल्क के आम तौर से इस बात की गुजारिश हमने की है, अखबारात में वो चीज़ें आ चुकी हैं कि उस जुमा को अइम्मा हजरात गवर्नमेंट ने जो रुख अपना है उसको और अपने मुस्लिम नौजवानों के हवाले से वो मिल्लत को बेदार करें। बौद्ध गया मंदिर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद एक आम राय ये पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि म्यांमार में जो कुछ हुआ उसका ये नतीजा था। ताहम इस बात पर कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन वजाहत हबीबुल्लाह ने सख्त एतराज़ जताया और इस तरह के बयानात को मुल्क के लिए नुकसानदेह करार दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस और इंतज़ामिया समेत NIA को इस मामले में काम करने दिया जाना चाहिए और ख़ुद से किसी नतीजे से परहेज़ किया जाना चाहिए। चुनना कि वो मुसलमान ही होंगे क्योंकि म्यांमार में ऐसा हुआ, अब मेरे ख्याल में ये गैर जिम्मेदाराना है। आखिर हम जानते हैं कि श्रीलंका में क्या हुआ, वो झगड़ा मुसलमानों के साथ नहीं है। तो ये क्यों नहीं कोई कहता कि नहीं कोई हो सकता कि कोई तामिल ने कर दिया। नहीं, ये गैर जिम्मेदाराना बात है, ऐसी बातें होनी भी नहीं चाहिए। जब तक कि अब पुलिस को मौका दिया जाए, पुलिस वहाँ है, NIA वहाँ है, और इसके अंदर मुझे उम्मीद है कि किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। लेकिन सबको, सारे देश को इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए कि जो इतना बड़ा दहशतगर्द वाक़या हुआ लेकिन उससे ख़ास नुकसान नहीं हुआ। मुल्क की सेक्युलर सियासी पार्टियों के सेक्युलर किरदार को समाजी कारकुनान मफाद परस्ती से ताबीर करते हैं। समाजी कारकुनान मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी समेत दीगर पार्टियों ने मुस्लिम समाज को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है, जिसकी गवाही सच्चर कमेटी रिपोर्ट वाज़ेह तौर पर दे रही है। समाजी कारकुनान गुज़िश्ता नीतीश कुमार की NDA से अलहदगी को भी इसी आईने में देखते हैं। ये तो पाला बदलते रहते हैं, नीतीश कुमार हो या लालू प्रसाद हो। नीतीश कुमार ने अपना मफाद यह देखा कि अगर मैं मोदी के साथ जाता हूं, जो मुसलमान BJP का आदमी है, और मोदी जो है जब भी आएगा बिहार के अंदर या वहाँ उथल पुथल शुरू हो जाएगा और मुस्लिम वोट हमसे अलग हो जाएगा। इसलिए इन्होंने सेकुलरिज्म का नहीं बल्कि इन्होंने मुसलमानों के वोट के पोलराइजेशन के लिए ये एक चाल चली है। हालांकि अगर वो सेकुलर होते तो जिस वक्त गोधरा कांड हुआ था रेलवे में, और उस वक्त ये रेल मिनिस्टर थे, इन्होंने क्यों नहीं इंक्वायरी की? और उसके बाद वहाँ गए हैं तो नरेंद्र मोदी के कंधे पर कंधा मिला करके उनसे मिले हैं, मुबारकबाद उनको दिए। झारखंड में नई हुकूमत के क़याम का रास्ता साफ हो गया है। मरकजी काबीना ने आज झारखंड के गवर्नर डॉक्टर सैयद अहमद की सिफारिशात पर अपनी मोहर लगा दी है। इम्कान है कि 13 जुलाई को JMM लीडर हेमंत सोरेन रियासत के नवे वज़ीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। झारखंड में कांग्रेस, RJD और आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत से JMM की हुकूमत बनने जा रही है।
गवर्नर सैयद अहमद की सिफारिशात पर मरकजी काबीना ने अपनी मुहर लगा दी है। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के दस्तखत के बाद रियासत में सदर राज खत्म हो जाएगा। नई हुकूमत के क़याम से अक़लियतों को काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है। एमएम का सरकार और कांग्रेस का सरकार और आरजेडी का सरकार ये बहुत ही सेकुलर सरकार बनेगी और उम्मीद अल्पसंख्यकों को रखना चाहिए कि जो भी इनका मसाइल है अब हम समझते हैं कि जल्द से जल्द पूरा होगा। इससे पहले झारखंड में कांग्रेस और आरजेडी की किसी हुकूमत को हिमायत हासिल नहीं थी, इसलिए हम ये समझते हैं कि झारखंड में जो मुसलमानों के मसाइल हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं उसको कांग्रेस झारखंड में लागू कराने में अमल दरामद कराएगी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 18 जनवरी से रियासत में सदर राज नाफिज है। बीजेपी जेएमएम के दरमियान इख्तलाफात की वजह से हुकूमत गिर गई थी। 9 जुलाई को जेएमएम लीडर हेमंत सोरेन ने 43 अरकान असम्बली की हिमायत याफ्ता एक ख़त रियासती गवर्नर डॉक्टर सैयद अहमद को सौंपा था। 10 जुलाई को गवर्नर सैयद अहमद ने मरकज़ी हुकूमत को इस ताल्लुक़ से रिपोर्ट भेजी थी। सदर राज के खात्मे की खबर से अवाम में काफ़ी खुशी है। खुशी का मकाम है कि कम से कम अवाम की हुकूमत आ रही है, मगर सदर राज में जो उम्मीद की गई थी, जो तवक्को की गई थी, वो बिल्कुल नाकाम साबित हुआ। इसका सबसे बड़ा मामला ये रहा कि गवर्नर साहब ने बार बार ऐलान किया कि उर्दू एकेडमी का गठन होगा, आज तक नहीं हुआ। जो एनडीए की सरकार में होता था वही राष्ट्रपति शासन में हुआ। हुकूमत के इस्तेहकाम के पेश नज़र कोशिश है कि हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस और आरजेडी कोटे से एक लीडर को वजीर के ओहदे का हल्फ दिलाया जाए। वाज़ेह रहे कि जेएमएम और कांग्रेस कोटे से 5-5 जबकि आरजेडी के 2 वज़रा बनाए जाएंगे। ताहम वजीर के ओहदे के लिए रस्साकशी जारी है। ईटीवी न्यूज़, रांची। यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होंगे। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख उपभोक्ताओं को निशुल्क वितरण। कैंप में वितरण की जा रही 20 वॉट की CFL 100 वॉट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देती है। 2 CFL प्रयोग करने से प्रत्येक उपभोक्ता को औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत। CFL जो अशोक गहलोत साहब हमारे मुख्यमंत्री जी की बिना पे उन्होंने ये राहत BPL वालों को प्रदान की है। 2 CFL बहुत राहत मिलेगी। यहाँ ये CFL मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इससे बिजली बचत होगी, इसलिए किसान को भी फायदा है, बिजली उपभोक्ता को फायदा है, आम आदमी को फायदा है। ये सबसे बढ़िया स्कीम है। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का। ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और अब खबरें रमजान से जुड़ी। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने माह रमज़ान के मौके पर दुनिया भर के मुसलमानों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने दुआ की कि ये मुतबर्रिक महीना पूरे आलम इंसानियत के लिए खुशियों, अमन और मुफाहमत का महीना साबित हो। और अमरीकी हुकूमत दुनिया के तमाम मुसलमानों को रमज़ान मुबारक कहती है। रमज़ान का महीना एक ऐसा वक्त है जिसमें रोज़े की मदद से आप अपने मजहबी जज्बे का इजहार करते हैं।
इस महीने में ज़रूरी बात यह है कि दोस्तों और घर वालों के साथ मिलकर हम पूरी कोशिश करें कि आपस अमन में, भाईचारे और इंसाफ के साथ ज़िंदगी गुजारें। आपस का ये इंसानी रिश्ता सब इख्तलाफात से ज़्यादा मजबूत है। अमेरिका में ये महीना हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि लाखों मुसलमानों हर रोज़ इस मुल्क और कौम की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। ये मुसलमान हमारे मुल्क का एक अहम हिस्सा हैं और जब से सदर ओबामा आए हैं उन्होंने हर साल व्हाइट हाउस में मुसलमान को इफ्तार के लिए बुलाया है और इस रिवायत को जारी रखा जाएगा। हम अमेरिका और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक पुरसुकून और पुरअमन महीने की ख्वाहिशमंद हैं। रमज़ान मुबारक। माह सियाम का चांद देखने के साथ ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की मसाजिद में नमाज तरावी शुरू हो गई है। तरावी की नमाज अदा करने के लिए फर्जंदान तौहीद कसीर तादाद में मस्जिदों में जमा हुए। इस मौके पर अजमेर की मसाजिद में भी नमाज तरावी के दौरान रूह परवर मनाजिर देखने को मिले। खुश्क मेवाजात में खजूर को काफ़ी अहमियत हासिल है। ये वो फल है जिसका कुरान में भी जिक्र है और तकरीबन हर मज़हब के लोग खजूर को काफ़ी अहमियत देते हैं। ख़ासकर रमज़ान में इसकी अहमियत दुनिया के तमाम मुल्कों में नुमायां तौर पर देखने को मिलती है। मुस्लिम घरानों में इफ्तार के वक्त कोई ऐसा दस्तरख्वान नहीं होता जहां खजूर नज़र ना आए। खजूर को खुशी का फल कहा जाता है, जिसे कदीम ज़माने से ही मीठे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस्लाम की आमद के बाद इस शय की खुसूसियात मजीद उभर कर सामने आई। रमजान में इसका इस्तेमाल कसरत से किया जाता है। खासकर इफ्तार के वक्त मुसलमान खजूर से रोजा खोलने को ही दीगर तमाम पकवानों पर तरजीह देते हैं। कोलकाता के बाजारों में भी कई अकसाम की खजूरें दस्तयाब हैं। इनमें ईरान और सऊदी अरब की खजूरें लोगों में काफी मकबूल हैं। इस साल 50 ग्राम के साइज के खजूर भी बाजार में पहली बार देखने को मिल रहे हैं। कोलकाता में पसंद किए जाने वाला लीमचा मिठाई से मुशाबिहत रखता है। दुकानदारों ने इस खजूर की ज्यादा मांग की उम्मीद जताई है। रमजान के लिए स्पेशल खजूर आया है बहुत सारा। ये सफावी है, बहुत बढ़िया खजूर है। एक मजदूल आया है, ये आपका बंगाली में जो स्वीट्स होता है लेंचा, उसके साइज का खजूर है। और खुला खजूर में भी बहुत सारी वैरायटी है। अप्रोक्सीमेटली 59 क्वालिटी भी है हमारे पास राइट नाउ। इस साल महंगाई का असर खजूर पर भी पड़ा है। 40 रुपये किलो फरोख्त होने वाले खजूर की कीमत इस साल 60 रुपये है, जबकि 60 रुपये से 2000 तक के खजूर दस्तयाब हैं। ताहम दुकानदार रमजान में मदारिस और गरीबों में तकसीम की नीयत से खरीदे जाने वाले खजूर पर मुनाफे के बजाय खुसूसी रियायती कीमतों में फरोख्त करते हैं। जाहिर सी बात है खजूर थोड़ा महंगा होगा। पेट्रोल का कीमत तो आप देखते हो कितना है, और जाहिर सी बात है बाहर से आता है तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी ज़्यादा होगा। डिस्काउंट अगर किसी को बांटना वगैरह है मदरसे में, मस्जिद में, गरीबों को, तो उनके लिए अलग रेट रहता है। उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस रहता है, इसलिए कि भाई वो बांट रहे हैं तो मैं भी उसमें कुछ हिस्सेदारी कर दूं। खजूर की खरीदारी के लिए बाजारों में लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है। ईटीवी न्यूज़, कोलकाता। माह रमज़ान में कसरत के साथ इस्तेमाल होने वाली ग़िज़ाई अजनास में खजूर एक है। बेंगलुरु के बाज़ारों में इन दिनों 70 से ज़ायद अक़साम के खजूर फ़रोख्त के लिए आए हुए हैं। शहर के रसल मार्केट में पहली मरतबा खजूर मेला मुनक़िद किया गया है। बेंगलुरु के शिवाजी नगर में वाक़ रसल मार्केट वैसे तो मुख्तलिफ अक़साम के फूल और फलों की खरीदो फरोख्त के लिए मशहूर है, लेकिन इस मरतबा रमज़ान में यहाँ का मंजर कुछ और है। रवायती फलों के साथ यहाँ खजूर का मेला भी मुनक़िद किया गया है। इस मेले में तकरीबन 70 अक़साम के खजूर फरोख्त हो रहे हैं। मकामी अफराद के अलावा बैरूनी ममालिक के गाहक भी यहाँ आकर खजूर खरीद रहे हैं। पहली मरतबा बेंगलुरु में इतनी बड़ी तादाद में मुख्तलिफ अक़साम के खजूर को देख कर गाहक खुशी का इजहार कर रहे हैं। Please do visit all the Arabs, all the foreigners from different parts of the world. Please do visit Russell Market. Here a lot of dates available, different varieties and all the fruits. देखिए, रमज़ान का मतलब ये है कि हमारा जो प्राइम एस्पेक्ट ये है कि हमारा हार्ट प्यूरिफाई करना है और हमारा हेल्थी फूड रहना है, फ्रूट्स खाना है। वो जो जिसको भी जो भी चाहिए सब लोग शिवाजी नगर ही आता है रसल मार्केट में। खजूर मेले में 100 रुपये से लेकर 4000 रुपये फ़ी किलो खजूर फरोख्त हो रहे हैं। रसल मार्केट के अंदर और बाहर कई मकामात पर खजूर की दुकानें लगी हुई हैं। दुकानदारों का कहना है कि सऊदी अरब के अलावा ईरान, इराक,
उर्दून और जनूबी अफ्रीका के खजूर बाजारों में दस्तयाब हैं। 70 वैराइटीज़ के ऊपर आए हुए हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि अरेबियन कंट्रीज़ के अलावा जैसे कि मक्का मदीना दुबई के अलावा इस बार मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के बहुत सारे वैराइटीज़ आए हुए हैं, जैसे कि ईरान, बगदाद, जॉर्डन, मेडजॉल जो साउथ अफ्रीका का आता है शुगर फ्री वो, और जहरूम, सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के सारे डेजर्ट के खजूर इस बार आए हुए हैं। रमज़ानुल मुबारक में तमाम मेवाजात में खजूर को ख़ास मकाम हासिल है। शरई अहमियत के अलावा कई तरह के तिब्बी फ़वाइद की वजह से भी खजूर का कसरत से इस्तेमाल होता है। बंगलुरु के रसल मार्केट में दुकानदार खजूर की अहमियत और तिब्बी फ़वाइद से भी ग्राहकों को वाकिफ़ करा रहे हैं। ETV न्यूज़ बंगलुरु। रमज़ानुल मुबारक की आमद पर दिल्ली के जामिया मस्जिद, जामिया नगर, सलीमपुर और जाफराबाद के इलाकों में रौनकें बढ़ जाती हैं। रमज़ान की शुरुआत होते ही फल सब्जियों के अलावा फीनी, सेवइयों समेत खजूर की दुकानें सज जाती हैं। यहाँ तक कि इफ्तार के सामान के पकवान भी बनाए और बेचे जाते हैं। दरअसल दिल्ली में एक बड़ी तादाद होटलों में खाना खाती है। ऐसे लोगों के लिए इफ्तार के पकवान के सामान भी बाज़ार में मौजूद हैं। के लिए ख़ास तौर से बस ये 30 दिन ही होता है ये काम, उसके बाद हम नहीं करते। ये सब एक एक चीज़ जो है फ्रेश है। पनीर जो है अपना बना हुआ है, मसाले इसमें अपने भरे हुए हैं। ये रोज़दारों के लिए ख़ास तौर से तैयार करा जाता है। 12 बजे से दोपहर को तैयार करना चालू कर देते हैं और एक एक चीज़ ये सब बिल्कुल फ्रेश है बिल्कुल, क्योंकि रोज़दार जो है वो रोज़ा होता है, उल्टी सीधी कोई चीज़ वो शूट नहीं करती। इमारत शरिया झारखंड ने सदक़े फ़ित्र की रकम तय कर दी है। आज रांची में इमारत के दफ्तर में मुनक़्क़िदा मीटिंग में उलमा ने सदक़े फ़ित्र की रकम 34 रुपये फ़ी कस अदा करने का फ़ैसला किया है। इमारत के काजी मुफ्ती अनवर कासमी के मुताबिक ईद की नमाज से क़ब्ल साहिब निसाब मुसलमान के लिए सदक़े फ़ित्र अदा करना ज़रूरी है। यानी रमज़ान 1434 में गेहूँ की कीमत के एतबार से फ़ी कस 34 रुपये के हिसाब से मुसलमान सदक़े फ़ित्र अदा करें। ये सदक़े फ़ित्र मुसलमान पर साहिब निसाब पर वाजिब है और जो साहिब निसाब मुसलमान हो उनको अपनी तरफ से भी और अपने नाबालिग औलाद की तरफ से भी सदक़े फ़ित्र अदा करना वाजिब और ज़रूरी है। इसलिए मुसलमान फ़ी कस पर हेड 34 रुपये के हिसाब से अपनी तरफ से भी अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से भी इस रमज़ान में सदक़े फ़ित्र अदा करें। यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होंगे। कोई जरूरत नहीं है जांच वाच कराने की, 2 महीने भी नहीं हुए हैं गर्भ। फिर ये कैसे पता चलेगा कि माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं? चांस क्यों लेना? क्या चांस? वो देखो परसों से सुनती आ रही है, इसे ठीक करवा लीजिए। कभी सिर पे गिर गया तो कुछ नहीं होगा, कोई जांच कराने की जरूरत नहीं। बहू जांच करा ले। प्रसव के पहले माँ की कम से कम 4 बार जांच अवश्य कराएं। ये सेवाएं बिल्कुल मुफ्त है। चांस क्यों लेना? पांडर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। शहरी जन सहभागी योजना जन सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए शहरी विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम। योजना के तहत राजकीय शिक्षण संस्थाओं, चिकित्सालय, कार्यालयों हेतु समस्त स्थायी निर्माण व उपकरण, पानी की निकासी हेतु नाली एवं पुलिया निर्माण, हैंडपंप व पेयजल और जल संग्रहण से जुड़े कार्यों के साथ समस्त प्रकार की सार्वजनिक सुविधाओं हेतु सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण एवं सौंदर्यकरण के अलावा अन्य किसी योजना में निर्मित अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने के साथ साथ शमशान एवं कब्रिस्तान भूमि की 4 दीवारी निर्माण करवा सकेंगे। योजना के तहत कार्यों की कुल लागत का 50% राज्य सरकार द्वारा, 30% जन सहयोग व शेष 20% स्थानीय निकायों के अलावा शमशान व कब्रिस्तान भूमि की 4 दीवारी निर्माण के लिए जन सहयोग की राशि 10% एवं शेष 90% राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला कलेक्टर या नगरीय निकाय में संपर्क करें। जन सहभागिता के साथ सुनिश्चित होता शहरी विकास।
ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। ITI में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने के बाद रहमानी 30 अब मेडिकल की तैयारी के लिए बच्चों को मुफ्त तरबियत देगा। दरभंगा में मिल्लत कॉलेज और रहमानी 30 की जानिब से मुश्तरका तौर पर इस बात का ऐलान किया गया है। तलबा के दाखिले की कार्रवाई जल्द शुरू हो जाएगी। बिहार का जिला दरभंगा अक़लियती जिला है। यहाँ मुस्लिम तबके की बड़ी आबादी है जो पैसे की कमी के सबब अपने बच्चों को आला तालीमी इदारों तक पहुँचाने में नाकाम रह जाती है। ऐसे में मिल्लत कॉलेज ने अक़लियती बच्चों को तकनीकी तालीम देने की जानिब पहल की है। कॉलेज का मानना है कि जल्द ही दरभंगा में तलबा की एक ऐसी खेप तैयार होगी जो मौजूदा ज़माने के तालीमी मिजाज पर खरी उतरेगी। ये बात साबित हो चुकी है कि अगर हम ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेंगे तो अभी तो पसमानदा हैं ही और भी हम पीछे हो जाएंगे। ऐसी सूरत में हम लोगों ने सोचा है कि साहब अपने बच्चों को तकनीकी तालीम प्रोफेशनल वोकेशनल कोर्सेज जो हैं उससे वाबिस्ता किया जाए। मिल्लत कॉलेज में तलबा को मुफ्त मेडिकल की तैयारी कराई जाएगी। इसका इंतज़ाम कॉलेज करेगा और रहमानी 30 खर्च बर्दाश्त करेगी। रहमानी 30 ने मिल्लत कॉलेज को मेडिकल की तैयारी कराने की इजाज़त दे दी है। इस साल 30 बच्चों को मेडिकल की कोचिंग के लिए उन्होंने मंजूरी दी है रहमानी 30 के तहत। रहमानी 30 इसका पूरा इंतज़ाम करेंगी, लेकिन बच्चों के रहने का इंतज़ाम, उनके क़याम का और उनके जो क्लासेज होंगे वो मिल्लत कॉलेज में होंगे। फैकल्टी मेंबर हम देंगे। बाकी खर्चात हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब उसको बर्दाश्त करेंगे। ये बदलाव है जो आने वाले वक्त में एक बेहतर मुस्तकबिल की शुरुआत कर सकती है। जाहिर है रहमानी 30 ने कोशिश किया तो IIT में अक़लियती तलबा की तादाद नज़र आने लगी। अब रहमानी 30 और मिल्लत कॉलेज के मुश्तरका कोशिशों से मेडिकल में तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए मुफ्त कोचिंग का इंतज़ाम किया जा रहा है। जाहिर है आने वाले वक्त में इसके भी नतीजे अक़लियतों को खुशियों का एहसास कराएगी। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ महफूज आलम, ETV न्यूज़, दरभंगा। मगरबी बंगाल पंचायत इलेक्शन के लिए आज पहले मरहले की वोटिंग हुई। पहले मरहले में पुरुलिया, बांकोड़ा, मगरबी मिदनापुर में वोट डाले गए। ये तीनों अजला नक्सल मुतासिरा है, जिसके पेश नज़र रियासती और मरकज़ी फोर्सेस की बड़ी तादाद पोलिंग बूथों के बाहर नजर आई। वोटिंग के दौरान कोई बड़ा वाक़या रूनुमा नहीं हुआ, ताहम कुछ इलाकों में सियासी झड़पों की खबरें मिली हैं। पंचायत इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस व लेफ्ट समेत IUDF, सेक्युलर फ्रंट, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक फ्रंट समेत कई जमातें हिस्सा ले रही हैं। शहरियों को इलाज की सहूलियात फराहम करने के लिए कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हेल्थ सेंटर के क़याम पर जोर दे रही है। कोलकाता के 23 मेंबर वार्डों में एक हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर कौंसिल के रुकन मुखर्जी ने मलेरिया व डेंगू से मुकाबला के लिए कॉरपोरेशन के इक़दामात को इत्मीनान बख्श बताया और आवाम को इस ताल्लुक़ से बेदार होने की ज़रूरत पर जोर दिया। दरगाह गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह में ज़ायरीन की आमदोरफ्त की सहूलत के लिए बहुत जल्द मज़ार तक पहुँचने वाले दरवाज़ों को चौड़ा किया जाएगा। अंजुमन कमेटी के सदर अब्दुल्ला शरीफ के मुताबिक दरगाह के दरवाजे को चौड़ा करने का काम बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। अब्दुल्ला शरीफ ने मज़ीद कहा कि माह सियाम में ही इस काम को मुकम्मल कर लेने की पूरी कोशिश की जाएगी। खास बात में आज शाम बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब। खास बात को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। Akbar